वैसे हम लोग भी कितने मफाद परस्त हो गए हैं। जो ज़ाहिर नज़र आता है हम उसको देख के फ़ौरन से कोई भी कमेंट दे देते हैं, कोई भी कम्प्लीमेंट दे देते हैं, बगैर ये सोचे कि किसी को कैसा लग रहा होगा, कौन किस मजबूरी से बाहर निकला होगा। बस हमें तो वही नज़र आता है जो हम देखना चाहते हैं, और हम सिर्फ वही बोलते हैं जो उस वक्त हम बोलना चाह रहे थे, बगैर ये सोचे कि इससे किसी को दिल आज़ारी भी हो सकती है। और याद रखें, दिल आज़ारी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी को कुछ कह दिया और किसी ने आपको बद्दुआ दे दी, नहीं, बल्कि आपने किसी को कुछ कह दिया, वो खामोश हो गया, उसके गिरते हुए आंसू भी आपकी ज़िंदगी को किसी मुश्किल में डाल देते हैं। वेल, मैं बात करूंगी यहाँ पर ट्रांसजेंडर की, जो हमें जगह जगह नज़र आते हैं, और हम लोग जो है उनको हकारत से भी देखते हैं, हम उनको बुरा भला भी कहते हैं, और हमारे नज़दीक ये होता है कि शायद वो कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। आप किसी के बारे में कोई भी गलत बयानी नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि जब भी आप किसी को कुछ कहने के लिए फिंगर रेस करते हैं कि ये है ही ऐसा, ये बुरा इंसान है, तो याद रखिएगा कि एक शहादत की उंगली और अंगूठा तो उसकी जानिब है, बाकी 3 उंगलियां तो आपकी तरफ हैं। यानी कि हम दूसरे में वही ढूंढते हैं जो हमारे अपने अंदर हो। वेल, अल्लाह ताला का हुक्म है कि किसी की भी दिलाजारी ना की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला को अपनी हर मखलूक जो है वो बहुत पसंद है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरा गुजर हुआ मेहराबादी बस्ती में, और वहाँ पे जो है मुझे बहुत सारे जो है ट्रांसजेंडर मिले, बहुत सारे फीमेल्स मिले, और मेरी उनसे मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद मैंने उनके घर में बैठ के उनके साथ लंच किया, उनके लिए खाना बना के ले गई और केक वगैरह काटा। तो उन सब की ने जो है वो दुरूद से और बिस्मिल्लाह से उन्होंने आगाज़ किया, और उनकी कुछ ज़िंदगी की ऐसे बातें थी जो मुझे सुनने को मिली, तो मुझे भी लगा कि हम कैसे लोग हैं कि किसी के बारे में फ़ौरन से कुछ भी हम जो है कमेंट पास कर देते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अपने घर वालों के साथ नहीं रहते, उन्होंने कहा हम अपने घर वालों के साथ कैसे रहें, अगर हम रहना भी चाहते हैं तो सोसाइटी हमें जीने नहीं देती, सोसाइटी हमें रहने नहीं देती, इसलिए हम उनसे अलग हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गलत काम ही करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खामोशी से निकलते हैं, अपना कमाते हैं और घर आ जाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे में अगर कोई पढ़ लिख के किसी अच्छी पोस्ट पे हो तो उनको किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें जो उन्होंने शेयर की, और ये बताया कि उनकी नमाज पढ़ने की जगह उनके रोज़े, और किस तरह से वो अपने वैसी ही लाइफ गुजारते हैं जैसे हम गुजारते हैं। तो वेल, मुझे उनकी बात सुन के ये वाकई ये अंदाज़ा हुआ, ये एहसास हुआ, जब भी ये बाहर निकलते हैं हम में से किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि आपकी क्या परेशानी है या आपकी क्या ज़रूरियात है। हम लोग धुतकार देते हैं और छटक देते हैं। ट्रस्ट मी, अगर किसी को भी भूख ना लगे तो आप, मैं या कोई भी खुराक की दगरों के लिए घर से बाहर ना निकले। तो हमें ये चाहिए कि लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बनाने के बजाय आसान बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और वाकई ज़िंदगी वो नहीं जो हम अपने लिए जीते हैं। ज़िंदगी तब खूबसूरत है जब हम किसी की आंख से नमी मिटा के मुस्कुराहट ले आए। दैट इज़ ट्रू लाइफ।